हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इंप्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर सीखने जाती है, मैं कोशिश करती हूँ ईजी वे में आपके साथ में एक्सप्लेन कर सकूँ। सो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किया था रिपब्लिक डे वाला 95th नंबर पर, उसी का पार्ट 2 है। मैंने आपको उसमें भी बताया था। और ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किसने लिखा, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, उसको लिखने में कितना टाइम लगा, इस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 10 यानी कि इस प्रकार, 10 मीन्स होता है इस प्रकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर लेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमिटी ऑन August 28, 1947। 10 यानी कि इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या भीमराव अंबेडकर जी ने, लेड मीन्स क्या होता है, लीड होता है ना, LEAD, लीड, लीड की ही ये सेकंड फॉर्म है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि वर्ब्स भी आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि आप सेंटेंस को पता लगा सके ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है। लेड यानी कि उन्होंने नेतृत्व किया पास्ट में, राइट। अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक, एक संवैधानिक मसौदा, ड्राफ्टिंग मतलब क्या होता है, मसौदा तैयार करना, या फिर हम बोलते हैं प्रारूप तैयार करना, ठीक है। कमिटी का यानी कि समिति का। ऑन अगस्त 28, 1947, 28 अगस्त 1947 को उन्होंने एक संवैधानिक प्रारूप जो कमेटी थी उसका नेतृत्व किया, ठीक है। प्रारूप मतलब इजी वे में आपको मैं बता रही हूँ कि एक तरीके से आप रफ काम जो करते हैं उसी को हम प्रारूप बोल सकते हैं, ड्राफ्टिंग बोल सकते हैं। कि हमें कोई ड्राइंग बनानी है तो ड्राइंग कैसी बनानी है, हमने फटाफट से एक स्केच रेडी करा, फिर हम उसको फाइनल बना करके देते हैं, यानी कि जो हमने जो रफ स्केच बनाया वो हमारा प्रारूप हो गया, हमारा ड्राफ्ट हो गया, ठीक है। ऑन August 28, 1947 को, आफ्टर ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के बाद जब उन्होंने प्रारूप तैयार कर लिया उसके बाद, इट वॉज प्रेजेंटेड यानी कि इसको प्रस्तुत किया गया टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द सेम कमिटी ऑन November 4, 1947। उसको जो है प्रस्तुत किया गया किसके सामने, उसी समिति से, ठीक है, उसी समिति द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया है। इसको कौन सी वाली समिति, जिसने 28 अगस्त 1947 में किया था, तो इसे 4 नवंबर 1947 को उसी समिति द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। सभा मीन्स होता है असेंबली, बाय द सेम कमिटी यानी कि सेम यानी कि उसी समिति से, ऑन November 4, 1947 को। दिस होल यानी कि ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी, या पूरा का पूरा हम बोल सकते हैं, होल मीन्स होता है पूरा, सभी का सभी। दिस होल, ये पूरा का पूरा या पूरी की पूरी प्रोसीजर वॉज वेरी एलिबरेट एंड टुक अप टू 166 डे टू कंप्लीट। प्रोसीजर यानी कि इसकी जो प्रक्रिया थी वॉज वेरी एलिबरेट, वॉज मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, ठीक है। प्रोसीजर मीन्स प्रक्रिया हो गई, वॉज मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, एलोबरेट मीन्स क्या होता है, एलोबरेट मतलब है विस्तार से, यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा खुलेपन से उसमें बहुत सारा काम किया गया एक तरीके से, कि उसको विस्तार से। एंड टुक अप टू 166 डेज टू कंप्लीट, और इसको कंप्लीट होने में, कंप्लीट मतलब उसको पूरा होने में, टुक मीन्स लिए, टुक अप यानी कि उसने पूरे के पूरे कितने दिन लिए, उसने 166 दिन लिए पूरा होने में या कंप्लीट होने में। और इसका पूरा जो विस्तार था, उस प्रक्रिया को, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को तैयार होने में, उसका विस्तार को तैयार करने में 166 दिन लगे, या 66 दिनों में कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। मोरओवर आपके साथ में बहुत सारी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को ये याद हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको भूला है तो आप वहाँ पे मोरओवर का यूज़ कर सकते हैं। The committee organized session were kept over the public, ठीक है। और जो कमिटी थी यानी कि समिति, कमिटी मीन्स समिति, ऑर्गेनाइज यानी कि उसने आयोजित किया, सेशन मीन्स अब क्या होता है, सत्र, जो हम देखते हैं ना न्यूज़ वगैरह में आप लोगों ने देखे होंगे कि संविधान में संसद का कोई सत्र चल रहा है, यानी कि सेशन चल रहा है। सत्र जो थे वर कैप्ट, इनको रखा गया ओपन टू द पब्लिक, यानी कि उनको जो जनता थी उसके लिए ओपन रखा गया। ओपन मीन्स होता है खुला, टू द पब्लिक यानी कि जो जनता थी, जो लोग थे, उन लोगों के लिए उसको आयोजित किया गया, उन सत्रों को जो है आयोजित किया गया और उनके लिए ओपन रखा गया, यानी कि खुला रखा गया जो कमेटी थी उसके द्वारा। नो मैटर द चैलेंजेस एंड हार्डशिप, आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू इंक्लूड राइट्स फॉर ऑल।
ठीक है। नो मैटर यानी कि इससे कोई वो नहीं पड़ता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका कोई कहना ही नहीं है, कि नो मैटर यानी कि कोई मामला ही नहीं है। द चैलेंजेस जो चुनौतियाँ थी, एंड हार्डशिप यानी कि जो कठिनाइयाँ आई हैं, जो चुनौतियाँ आई वो कोई मायने नहीं रखती थी। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि हमारा जो संविधान है, कमेटी यानी कि समिति, हमारी जो संविधान है उसकी समिति लेफ्ट नो स्टोन अनटर्ड यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया? कमेटी मीन्स होता है समिति। मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ और इस वीडियो में भी हमने कई बार इसको रिपीट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक, कमेटी यानी कि समिति, राइट। जो हमारी संवैधानिक कमेटी थी, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्ड यानी कि लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना। कभी कभी हम बोलते हैं ना लेफ्ट छोड़ना। नो स्टोन अनटर्ड यानी कि कोई कसर नहीं छोड़ी। नो स्टोन अनटर्ड यानी कि उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। टू इंक्लूड मतलब शामिल करना। राइट्स फॉर ऑल यानी कि सभी के अधिकारों को शामिल करने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारा जो संविधान था उसकी समिति ने, जो समिति बनी हुई थी, जो कमेटी वहाँ की बनी हुई थी, उसने हमारे जो भी राइट्स थे, जो भी अधिकार थे, उनको शामिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी या कोई कमी नहीं छोड़ी। नो स्टोन अनटर्न का मीनिंग होता है कोई कसर नहीं छोड़ना। ये जो है छोटे छोटे से ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम मीनिंग समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इट एम्ड टू क्रिएट द परफेक्ट बैलेंस। इट एम्ड यानी कि उसका उद्देश्य था। एम नहीं है यहाँ पे, एम का मीनिंग होता है उद्देश्य होना, अभी जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। बट एम्ड आ रहा है यानी कि उद्देश्य था। टू क्रिएट मीन्स बनाना। द परफेक्ट मतलब बिल्कुल सही। जब हमें बोलना होता है बिल्कुल सही तो यानी कि परफेक्ट। बैलेंस मतलब संतुलन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि बैलेंस यानी कि एकदम से बराबरी का कोई चीज़ रखना, कि हाँ ऊंच नीच की कोई बात ना हो। सो यानी कि जिससे कि, या सो या इसलिए। सो को मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि छोटा सा ये वर्ड है SO सो, बट इसके अलग अलग यूसेज है, ठीक है। सो ऑल सिटीजन्स यानी कि जिससे कि सभी नागरिक, सिटीजन्स यानी कि सभी के सभी नागरिक जो लोग वहाँ पे रहते हैं, ऑफ द कंट्री यानी कि देश के सभी नागरिक, कुड इंजॉय इक्वल राइट pertaining to their religions, ठीक है। 1 सेकेंड, यस। सो ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री यानी कि देश के जितने भी नागरिक हैं, जो भी लोग वहाँ के रहने वाले हैं, कुड मीन्स सके, इंजॉय इक्वल राइट्स यानी कि वो इंजॉय कर सके, आनंद ले सके, इक्वल राइट्स यानी कि बराबर के अधिकारों का। राइट्स मतलब क्या होता है? अधिकारों का, ठीक है। जो भी उनके अधिकार होते हैं उनका वो इंजॉय कर सके, उनका वो आनंद ले सके। पर्टेनिंग मीन्स क्या होता है? संबंधित। टू देयर रिलीजन्स यानी कि अपने जो उनके धार्मिक जो थे, उनका जो धर्म था उससे संबंधित। कल्चर मीन्स क्या होता है? हम लोगों को सबको पता है कि हमारे जो संस्कार होते हैं, कल्चर मीन्स होता है हमारा संस्कार, हमारे संस्कारों से संबंधित। पर्टेनिंग मीन्स होता है संबंधित, किसी भी चीज़ से संबंधित। जब हमें बोलना है कि हमें रिलीजियस से संबंधित है, कल्चर से संबंधित है, कास्ट से संबंधित है, तो पर्टेनिंग यानी कि संबंधित। टू देयर रिलीजन यानी कि धर्म, कल्चर यानी कि संस्कृति, कास्ट यानी कि जाति, सेक्स यानी कि हमारा लिंग। लिंग मीन्स क्या? कि कोई भी, हम किसी भी आदमी या औरत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ एक कि फीमेल ही सारे के सारे ये वाले काम कर सकती हैं, या सिर्फ मेल ही जो है वो ये वाले काम कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं। क्रीड मीन्स क्या होता है? क्रीड मीन्स होता है पथ, जो भी रास्ता है उनका, उसमें वहाँ पे उन सबके उनके अधिकारों के लिए एक और इनके बराबर अधिकारों से संबंधित उसको वो इंजॉय कर सके। एंड मोर, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, राइट। एट लास्ट, और अंत में, दे प्रेजेंटेड द ऑफिशियल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल टू द कंट्री ऑन जनवरी 26, 1950। लास्ट में यानी कि अंत में, दे प्रेजेंटेड उन्होंने प्रस्तुत किया। प्रेजेंटेड मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रस्तुत करना या किसी के सामने एक तरीके से रखना, प्रेजेंट करना या किसी के सामने रखना, या प्रस्तुत करना, दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों ईजी होंगे। द ऑफिशियल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, पूर्ण रूप से ये चीज़ बिल्कुल सही है, यानी कि ये ऑफिशियल है। इंडिया या कि भारतीय, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, आधिकारिक भारतीय संविधान, ठीक है। टू द कंट्री, देश के सामने, ऑन जनवरी 26, 1950, 26 जनवरी 1950 को उन्होंने देश के सामने हमारा आधिकारिक इंडियन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत किया, ठीक है। मोर ओवर, याद ही हो गया होगा, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को, क्योंकि मैंने इतनी बार इसको यूज़ कर लिया है कि इसके अलावा, मोर ओवर यानी कि इसके अलावा, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडिया पार्लियामेंट वॉज ऑल्सो कंडक्टेड ऑन दिस
द फर्स्ट सेशन यानी कि फर्स्ट जो पहला जो सत्र था। देखिए इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मुझे भी थोड़ी सी ऐसा लगता है कि यस आप लोगों को समझना चाहिए, थोड़े थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, बट हम जब पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें इजीली समझ में आने लग जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है बट आ भी जाता है। द फर्स्ट सेशन, जो वहाँ का पहला जो सत्र था ऑफ द इंडिया पार्लियामेंट, यानी कि भारत की जो हमारी संसद थी उसका जो पहला सत्र था, वॉज ऑल्सो कंडक्ट। वॉज मीन्स था, ऑल्सो मीन्स भी, कंडक्ट मतलब क्या होता है, उसको आयोजित करना, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उसको हमने उस दिन से करना शुरू किया, उस दिन से उसको होना शुरू किया, कंडक्ट किया गया, उसको आयोजित उस दिन से किया गया। ऑन दिस डे यानी कि इस दिन से, ठीक है। इन एडिशनल टू दैट, इन एडिशनल मीन्स होता है इसके सिवा, ठीक है। इन एडिशनल मीन्स होता है इसके सिवा, टू दैट इसके सिवा, 26 जनवरी ऑल्सो विटनेस द स्वेरिंग इन ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्रेजिडेंट, ठीक है। 26 जनवरी ऑल्सो मतलब भी, विटनेस मतलब गवाह थी। विटनेस मीनिंग गवाह का मतलब क्या होता है कि वो जिसने अपनी आंखों से वो चीज़ें देखी हैं, ठीक है। द स्वेरिंग इन यानी कि कसम लेना या शपथ खाना, हम बोलते ना शपथ ली उन्होंने, शपथ ग्रहण की, इस तरीके से। ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति, यानी कि फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे, उनके फर्स्ट जो राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे, उनकी शपथ ग्रहण का सब लोग गवाह भी रहे, उन्होंने उनको आंखों से देखा। विटनेस हुए यानी कि एक तरीके से आंखों से देखा, कोई भी चीज़ विटनेस करना यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमने आंखों से ये चीज़ देखी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, भारत के हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इनको बोलते हैं हम फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, राइट, कि वो फर्स्ट पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन पूछने आपको बोले कि हमारे फर्स्ट पर्सन कौन है, तो हम बोल सकते हैं हमारी जो प्रेसिडेंट है वो हमारे फर्स्ट पर्सन है। 10 यानी कि इस प्रकार, दिस डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण। एज इट मार्क्स द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड बर्थ ऑफ इंडिया एज ए रिपब्लिक स्टेट। एज इट मार्क, क्योंकि ये कैसा है, ये एक प्रतीक जैसा है। एज मीन्स होता है जैसे, जैसे या कैसे, हम बहुत सारे वर्ड की तरह इसको, जैसे कि भी हम इसको बोल सकते हैं। एज को हम बहुत सारे अलग अलग शब्दों से पुकारते हैं, बुलाते हैं, और वो सही भी होते हैं, ठीक है। इट मार्क्स के प्रतीक है। द एंड यानी कि अंत ऑफ द ब्रिटिश, अंत है ये किसका, ब्रिटिश शासक का, ब्रिटिश रूल जो था हमारे यहाँ उसका ये अंत है। एंड बर्थ ऑफ इंडिया, बर्थ मीन्स जन्म होना, ऑफ इंडिया भारत के जन्म का, एज अ रिपब्लिक स्टेट, एक रिपब्लिक स्टेट के तौर पे ये ब्रिटिश शासक का अंत और भारत का जन्म है। रिपब्लिक स्टेट यानी कि गणतंत्र राज्य का, गणतंत्र राज्य का यानी कि भारत के जन्म का, गणतंत्र राज्य में ये ब्रिटिश रूल का अंत और भारत का जन्म हुआ था इस दिन 26 जनवरी 1950 में। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जितने भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट है, क्योंकि इससे पहले थोड़े से ईजी चल रहे थे, तो मे बी हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। बट येस, मैं आपको हर चीज़ में हर बार बोलती हूँ कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं सीखेंगे, हमको नहीं आएगा। यस, अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जो मैं आपको जो भी टॉपिक होता है उसी से रिलेटेड बताती हूँ। सो फर्स्ट जो हमारा वर्ड है आज का, जिससे आपको सेंटेंस बनाना है, आप पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में किसी भी बना सकते हैं, और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट है एलोबरेट, ठीक है, एलोबरेट। सेकंड है एम एंड थर्ड है इन एडिशनल। सो फर्स्ट है एलोबरेट यानी कि विस्तार से, ठीक है। सेकंड है एम मीन्स उद्देश्य, आप इसमें अपना भी कुछ लिख सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आप बना करके उसमें लिख सकते हैं। इन एडिशनल यानी कि इसके सिवा, राइट, इसके सिवा। और ये जो वर्ड है ना, इन एडिशनल, एम, एलोबरेट, इन पे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इजी से इजी सेंटेंस भी इसमें बन जाएगा इजीली, और आप बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सेकेंडली, अब जिन लोगों को डिक्टेशन लिखनी है, आप डिक्टेशन का वर्ड लिख लीजिए। फर्स्ट वर्ड है पटैनिंग, ओके। इसकी देखिए स्पेलिंग अलग है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल अलग है, तो यस इसीलिए मैं बोलूँगी पटैनिंग। फर्स्ट वर्ड है। सेकंड है कमेटी एंड थर्ड है स्वेरिंग। फर्स्ट पटैनिंग, सेकंड कमेटी एंड थर्ड स्वेरिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूं, आप मुझे वो भी बता सकते हैं, और ये टॉपिक कैसा लगा है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।